अमेरिका बेशर्मी से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। रूस का इमरान खान की हुकूमत गिराने के धमकी आमेज खत पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खारवा कहती हैं, अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस मनसूख करने के लिए दबाव डाला। इमरान खान ने अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने इमरान खान की इस नाफरमानी पर सजा देने का फैसला किया। तहरीक अदम एतमाद का कौमी असम्बली में आना मुंह बोलता सबूत है। अमरीकी एहलकार ने यूक्रेन पर पाकिस्तानी क़यादत के मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल की भी मजम्मत की। कोई भी खुददार कौम मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत से दोस्त ममालिक को सूरत हाल पर तशवीश है। तुर्की और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन नहीं आई। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की अमरीका ने फिर तरदीद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया कि अमरीका आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों की हिमायत करता है। ये असूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी है। वाशिंगटन पर लगाए गए इल्जामात में कतई सदाकत नहीं। अमरीका किसी एक जमात का नहीं, कानून की हुक्मरानी और बराबरी के असूल का हामी है। हुकूमत गिराने की साजिश बाहर से हुई, यहाँ गद्दार इनके साथ मिल गए। ये मुल्क जमहूरियत और आइंदा नस्लों के भी गद्दार हैं। इन पर ताहयात नाअहली नहीं बल्कि जेलों में जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर हाउस पंजाब में कारकुनों से खिताब, कहा आज़ाद हुकूमत को गिराने की साजिश करने वालों को आइंदा इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। इनकी सियासी कबर बनेगी। कोई बाहर का दुश्मन हुकूमत गिराना चाहे तो 15 अरब में लोग खरीद कर हुकूमत गिरा दे। ये कैसी जमहूरियत है? हमारे लोगों को ज़मीर खरीद कर लाहौर के होटल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान की कौम आज़ाद है, किसी के सामने नहीं झुकती। हमने गद्दारी की तो सबूत सामने लाएं। अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा कर दिया। कहा वक्त आ गया है, सिपा सालार बताएं कौमी सलामती कमेटी में जो मिनट्स पास हुए क्या उस पर वो मिनट्स उन्होंने साइन किए? बैनुल-अक़वामी साजिश और अपोजिशन का रोल है तो उसे सामने लाएं। बोले निगरान सेटअप से मुतालिक आरिफ अलवी का कोई खत नहीं मिला। आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी कोई मजाक नहीं। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए नेशनल सिक्योरिटी का फोरम इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान ने उस मीटिंग का बहाना बनाकर आइन तोड़ा। धमकी आमेज खत की हकीकत क्या है? इदारे भी वजाहत दे सकते हैं। कौमी सलामती इजलास के एलामिये में किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं। मामला अवाम ही नहीं अदलिया के सामने भी वाज़ेह होना बहुत जरूरी है। 3 साल तक इस हुकूमत का डट कर मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। शहबाज शरीफ और उनकी सियासत शर्मिंदगी, मुनाफकत और रसवाई की अमली तस्वीर है। बैरूनी साजिश के सहूलतकार और मोहरे इंतखाबात से भाग रहे हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद कहते हैं, शहबाज शरीफ में रत्ती भर गैरत होती तो बैरूनी साजिश का मोहरा ना बनते। साजिश बेनकाब हो चुकी। मरकजी किरदार शहबाज शरीफ उनका मफरूर भाई है। शहबाज शरीफ उनके इत्तेहादियों को पार्लिमानी सलामती कमेटी में बाज़ाब्ता मदऊ किया गया था। शहबाज गिल बोले, शहबाज शरीफ ने पाक फौज और ISI को सियासत में लाने की बात की। अगर मरासले पर शक था तो पार्लिमानी सलामती कमेटी में आते। निगरा हुकूमत के क़याम का अमल शुरू हो चुका। सबकी नजरें अदालत पर हैं। कोशिश है कल फैसला सुना दें। स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। देखना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वक्त कम है मगर जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, स्पीकर्स अपने ऐवान के मास्टर्स हैं। असेंबली रूल 28 के मुताबिक स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार है। मुत्तहदा अपोजिशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। कई वकला ने मखदूम अली खान के दलाइल को अपनाया। समाअत कल तक मुलतवी।
स्पीकर को सर्टिफिकेट जारी करना होता है जो नहीं दिया गया। अदालत गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम पर नजरसानी कर सकती है। मखदूम अली खान के दलाइल, कहा मामला असम्बली कवायद पर अमल दरामद का नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी का है। पार्लिमानी कार्रवाई में बेज़ाब्तगी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, गैर आइनी रूलिंग को नहीं। रज़ा रब्बानी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और डिप्लोमेटिक केबल मंगवाने की इस्तदा। दलाइल में तहरीक अदम एतमाद में बदनीयती के 10 इक़दामात की निशानदही की। डिप्टी स्पीकर के सामने अदालती हुक्म था, ना ही साजिश की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट। स्पीकर ने चैम्बर में ही रूलिंग लिखकर रख ली थी। रूलिंग किस बुनियाद पर दी, कुछ नहीं बताया गया। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब और स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन की तैयारी तेज करने की हिदायत, पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा मफादात परस्त और ज़मीर फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं, टिकटों की तकसीम में पुराने वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी खारजा की बनी गाला में मुलाकात, सिफारती केबल्स के मामले पर बातचीत। सेक्रेटरी खारजा ने मामले पर वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुलाकात सिफारती केबल के मामले पर नहीं हुई। नए कायदे ऐवान का चुनाव, पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल के बजाय अब 16 अप्रैल को होगा। मंजूरी डिप्टी स्पीकर ने दी। हमजा शहबाज की चौधरी परवेज़ इलाही को धमकी, कहा होश की नाखुन लें, आप गंडासा लेकर निकले हैं तो हमारे पास भी गंडासा है। आपके पास अक्सरियत होती तो पतली गली से क्यों निकलते? हमारे हजारों लोग निकल आए तो कुछ तो खून का जिम्मेदार कौन होगा? एडवोकेट जनरल पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में आइन की पासदारी की यकीन दहानी, समाअत कल दोपहर के बाद होगी। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा को सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम होने का यकीन, कहते हैं कल असेंबली बहाल होगी। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी, तमाम इकदामात वापस होंगे। हुकूमत चाहती है कि मामले को तूल दिया जाए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन की पामाली पर वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सबके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे। जल्द उस्मान बुजदार भी वादा माफ गवाह बनेगा, इलेक्शन में जाने से नहीं डरते। आम इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की डॉन अखबार की खबर की तरतीब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। फवाद चौधरी कहते हैं इसी मीडिया ग्रुप ने खबर लगाई, PTI का खून रेजी का मंसूबा है। अब ये खबर लगाई, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। शर्म भी नहीं आती रोजाना जाली खबरें देने पर। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.11 महंगा ₹185.20 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹186.20 का हो गया। मुत्तहदा अरब अमीरात में का पाकिस्तान के लिए बड़ा मालियाती रिलीफ, $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रीशेड्यूल कर दिया। $2 अरब कर्ज की अदायगी गुज़िश्ता माह वाजिबुल अदा हो गई थी। तहरीक इंसाफ आज रात 9 बजे F9 पार्क में एहतजाज करेगी। शिरकत के लिए फैमिलीज को खुसूसी दावत। फैसल जावेद कहते हैं आज के मीर जाफिर वीर सादिक के खिलाफ बाहर निकलें, मुल्क की खुददारी पर समझौता न करें। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार मलिका बुखारी ने दलाइल में कहा अली गिलानी ने तस्लीम किया उन्होंने वोट जाया करने की तरगीब दी, वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब होगा T20 में इम्तिहान। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का वाहिद T20 आज रात 8:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, साथी खिलाड़ी भी तारीफ के बगैर न रह सके। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,304 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,430 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,280 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।